हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ सिंपल इकोनॉमी। कि सिंपल इकोनॉमी क्या होती है? एन इकोनॉमी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच प्रोवाइड पीपल विद द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। एक इकोनॉमी क्या होती है कि जिसमें लोगों को वर्क प्रोवाइड होता है, अर्न अ लिविंग मीन्स रोजगार प्रोवाइड होता है और वर्क प्रोवाइड होता है। जैसे कि हम इकॉनमी में ही रह रहे हैं, जिसमें क्या है कि 5 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं हमारी: इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड फाइनेंस। प्रोडक्शन में क्या होता है? इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन इंक्लूड होती है। कंजम्पशन किससे रिलेटेड होती है? कंज्यूम से। इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड होती है? परचेज ऑफ कैपिटल। एंड एक्सचेंज किससे रिलेटेड होती है? एक्सचेंज ऑफ रिलेटिंग टू बाइंग एंड सेलिंग। एंड फाइनेंस किससे रिलेटेड होती है? इंक्लूड्स डिपॉजिट्स एंड लोन्स और डिपॉजिट से जो रिलेटेड होती है उसे हम फाइनेंस कहते हैं। सिंपल इकोनॉमी क्या थी? 5 चीज़ें, दैट इज प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज एंड फाइनेंस। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? इट डील्स विद द प्रॉब्लम रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो प्रॉब्लम जो हम डील करता है रिलेटिंग टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? इट डील्स विद द इकोनॉमिक्स फॉर अ गिवन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो सर्टन इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। उसके बाद है वेरिफिकेशन। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, दी स्टेटमेंट कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डाटा। ये जो है वेरीफाई हो सकती हैं, बट जो नॉर्मेटिव है वो वेरीफाइड नहीं होती। इसका नेचर क्या है? व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी। जिसमें व्हाट की बात करते हैं वो किस में आता है? पॉजिटिव में। एंड व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए, वो किस में आता है? नॉर्मेटिव में। देन पॉजिटिव में जजमेंट नहीं होती, इसमें वैल्यू जजमेंट इंक्लूड होती है। फॉर एग्जाम्पल कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ 21% लिटरेसी। ये किसकी एग्जाम्पल है? पॉजिटिव की। एंड नॉर्मेटिव मतलब व्हाट इज व्हाट वॉज, इसमें क्या है कि क्या होना चाहिए कि 2025 में इंडिया शुड बी 100% लिटरेसी। व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए। उसके बाद है हमारा व्हाट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जो गवर्नमेंट के अंडर होती है, मतलब जिसमें कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। और जब भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है उसमें क्या होता है कि टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। उसमें क्या मेन पर्पस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर होना चाहिए। इसमें टेक्निक कौन सी अडॉप्ट होती है? लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव कौन सी टेक्निक्स होती है? जिसमें लेबर ज़्यादा होती है बट उसमें क्या है, मशीनरी का यूज़ कम होता है। अगर लेबर ज़्यादा यूज़ होगी विच ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके साथ साथ क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत भी क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी। इसमें सारे डिसीजंस कौन लेते हैं? इंडिविजुअल सिटीजन्स और एंटाइटीज। इन दिस गवर्नमेंट इंट्रैक्शन इज लीस्ट। इसमें क्या है, गवर्नमेंट का इंट्रैक्शन क्या होता है? मिनिमम होता है। और इसका मेन मोटिव क्या होता है कि जब भी प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा उनका मेन मोटिव हमेशा क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम कॉस्ट, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और कम से कम कॉस्ट हो। देन है डिफाइन स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी। स्केर्सिटी क्या होती है? लैक ऑफ सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी एज कंपेयर टू इट्स डिमांड। जिसमें क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा होती है बट सप्लाई कम होती है। स्केर्सिटी मीन्स कमी होना। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग अ हेल्थ क्राइसिस नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बेड्स बिकम स्केयर एज कम्पेयर टू पेशेंट। जैसे कि कोरोना टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था कि जब कोई हेल्थ क्राइसिस है कि हॉस्पिटल बेड्स कम है, स्केयर है एज कम्पेयर टू इट नंबर ऑफ पेशेंट। इट इज़ द वन ऑफ द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिकॉज पीपल हैव अनलिमिटेड बॉन्ड्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। ये सबसे बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है? अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं। अनलिमिटेड बॉन्ड्स का मतलब है असीमित इच्छाएं, और लिमिट उसको पूरा करने वाले जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन चॉइस। ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी टाइम देखने को मिलेगा। चॉइस क्या होता है? चॉइस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर लिमिटेड अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। कि हमने क्या करना होता है? कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज क्यों होती है? ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछेंगे कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होने के क्या कारण है। वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूज एंड मीन्स आर लिमिटेड। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ।
एक पर्सन की बॉन्ड्स अनलिमिटेड होती हैं वो, और उसको पूरा करने वाले रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड, प्लस एज वेल एज मीन्स के भी अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल कि कभी भी एक पर्सन सेटिस्फाई नहीं होता, उसकी बॉन्ड्स अनलिमिटेड होती हैं। अब उसको पूरा करने वाले रिसोर्सेज भी क्या आएंगे, लिमिटेड, वो कभी भी अपनी सारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। एंड अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या है कि हर चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ₹20 इन योर पॉकेट। आप ये एग्जाम्पल दे के भी उसको थोड़ा लेंथ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आप हमेशा डायग्राम या लेंथ से ही लेंथी कर सकते हैं, और इसका लेंथी करने का और भी कोई इसका कोई मेथड नहीं है, सो दैट कि वो आपका क्वेश्चन लंबा भी लगेगा और उसमें कंटेंट भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन पीपीसी एंड इट्स फीचर। पीपीसी क्या होता है? पीपीसी इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। पीपीसी एक वो कर्व है जो 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज। जो किसके साथ प्रोडक्शन होती है, विद द, जिसकी हम प्रोडक्शन करते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज। अब ये पीपीसी है, पीपीसी पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो हमें क्या शो करते हैं, फुलर एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कि आपने जो भी इस पे रिसोर्स यूज़ करे हैं वो क्या है, फुल्ली आप यूज़ कर चुके हैं। इसके फीचर्स भी आपको 2 मार्क्स में पूछते हैं। फीचर क्या है, पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। पीपीसी की स्लोप क्या होती है, डाउनवर्ड, बिकॉज अगर आपको एक क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहते हो तो दूसरी क्वांटिटी आपको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। और पीपीसी क्या होती है, कनकेव शेप। कनकेव शेप का मतलब क्या है, वही चीज़ है कि वन कमोडिटी आर सेक्रीफाइसिंग टू गेन एन एडिशनल यूनिट। अगर एक चीज़ आप छोड़ रहे हो, दूसरी, अगर आप एक चीज़ का सेक्रीफाइस कर रहे हो तो दूसरी चीज़ आप क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो। देन है प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क्स में वो पूछेंगे ही पूछेंगे। प्राइस सीलिंग क्या होता है कि सीलिंग मीन्स अपर साइड एंड फ्लोर मीन्स लोअर साइड। सीलिंग का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट एज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, कि मैक्सिमम प्राइस जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, ऑफन सीलिंग प्राइस इज लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब आप ये ध्यान रखिए कि जो सीलिंग होती है वो अपर होती है, बट वो बनती क्या है, हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे। एंड फ्लोर क्या होता है, मिनिमम प्राइस की जो गवर्नमेंट सेट करती है उसके नीचे एक प्रोड्यूसर अपनी कोई भी चीज़ को सेल नहीं करेगा। सो फ्लोर नीचे होता है, बट ये बनता क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर। जैसे फ्लोर क्या है, ऊपर बनेगा, एंड सीलिंग क्या है, हमेशा नीचे बनेगी। नो बॉडी इन द मार्केट कैन बाय द प्रोडक्ट एट ए प्राइस लोअर देन द फ्लोर प्राइस। कोई भी पर्सन अगर फ्लोर प्राइस के नीचे अपनी चीज़ को सेल नहीं करेगा। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए बी क्या है, हमारी प्राइस सीलिंग, एंड सी डी क्या है, हमारी प्राइस फ्लोर। उसके बाद है हमारी ओलिगोपोली मार्केट। व्हाट इज ओलिगोपोली मार्केट? ओलिगोपोली जो वर्ड है हमारा ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ओलिगो प्लस पोली, ओलिगो का मतलब है पोलियो एंड फ्यू का मतलब है टू सेल। इट मीन्स अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर अ स्मॉल नंबर ऑफ कंपनीज कंट्रोल द मार्केट एंड नो सिंगल कंपनी हैज़ द पावर टू डोमिनेट द अदर्स। ओलिगोपोली में क्या होता है कि थोड़ी ही कंपनीज होती है और कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी को डोमिनेट नहीं कर सकती। जैसे एक मोनोपोली होती है, मोनोपोली भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनोपोली में क्या होता है कि सिंगल पर्सन का कंट्रोल होता है, पर ओलिगोपोली में क्या होता है कि उस इंडस्ट्री का फ्यू पर्सन्स के पास कंट्रोल होता है। ज़्यादा भी नहीं होते बट फ्यू होते हैं। अब इसमें क्या है कि फीचर्स क्या है इसके, एंट्री बैरियर्स, कोई भी ऐसे एंट्री नहीं कर सकता, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। आप क्या करें, ओलिगोपोली मार्केट की कोई भी एक एग्जांपल सर्च करें और नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि ओलिगोपोली मार्केट में कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं। इसके बाद है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट एंड शट डाउन पॉइंट में से एक जरूर पूछेंगे कि व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट एंड व्हाट इज शट डाउन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल होती है। इट मीन्स देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस इन द बिजनेस, कि जहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का बन रहा है यहाँ पे इक्वल। और इस पॉइंट पे क्या होती है कि फर्म वो कंडीशन पे होती है ना उसको प्रॉफिट हो रहा होता है ना ही उसको लॉस हो रहा होता है। एंड व्हाट इज शट डाउन पॉइंट? शट डाउन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, इट इज अ सिचुएशन वेयर व्हेन प्राइस इज सो लो दैट TR इज नॉट कवरिंग द वेरिएबल कोस्ट। प्राइस इतना कम होता है कि आपका टोटल रेवेन्यू है जिसमें आपकी वेरिएबल कोस्ट भी कवर नहीं हो पा रही होती। इन दिस प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कोस्ट। आप ये कंडीशन ध्यान रखिए कि इसमें क्या होता है,
प्राइस इज इक्वल टू ABC, फर्म ओनली कवर वेरिएबल कॉस्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शट डाउन पॉइंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि सेम ही चीज़ के प्राइजेस अलग अलग लगाना। ये मोनोपोली मार्केट का फीचर है। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच वन सेलर इज सेलिंग, जब एक पर्सन सेल कर रहा है तो वो अपने गुड्स को डिफरेंट प्राइजेस पे सेल करता है डिफरेंट बायर पे। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेन की टिकट होती है, उसका क्या है, जर्नल का क्या कहते हैं, हैंडीकैप के लिए अलग प्राइस होता है, नॉर्मल पर्सन के लिए अलग प्राइस होता है, एज्ड के लिए अलग प्राइस होता है। या फॉर एग्जांपल इशूइंग कूपन और एज बेस्ड डिस्काउंट, एज के बेसिस पे डिस्काउंट देना, तो उसको वो किसके सिचुएशन है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। एंड नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, इसमें दो तरह की इकोनॉमीज आती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता क्या है, इट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस द यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने पर कॉस्ट का कम हो जाना। इसमें दो तरह की इकोनॉमीज होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है कि सिर्फ एक ही इंडस्ट्री को उसका फ़ायदा मिल रहा है। It is available to that particular firm in the industry which seeks to increase its level of output by way it increases production। जैसे मेरी इंडस्ट्री है, मैंने प्रोडक्शन इंक्रीज करी तो मेरे को ही फ़ायदा होगा। बट एक्सटर्नल में क्या होता है कि अवेलेबल टू ऑल द फर्म, की सारी फर्म ने सारी फर्म ने कुछ ऐसा करा है जिसका फ़ायदा सभी को हो रहा है। मतलब दीज इकोनॉमीज आर दी अवेलेबल टू ऑल द फर्म इन द इंडस्ट्री, जितनी भी फर्म्स इंडस्ट्री में अवेलेबल है ये सभी को इसके फ़ायदे मिलते हैं। इंटरनल में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री को मिलता है, बट एक्सटर्नल में क्या होता है सभी को वो बेनिफिट्स मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई चैनल। मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के और भी 2 मार्क्स क्वेश्चंस कराऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।